आज हम मेरी बाइक का डिस्क ब्रेक और पर्टिकुलरली डिस्क पैड्स क्लीन करेंगे, क्योंकि जब मैं इसे चला रहा हूँ और ब्रेक अप्लाई करता हूँ तो कुछ आवाज़ करती है। तो प्रोबेबली हो सकता है कि कुछ डर्ट पार्टिकल्स या कंटेमिनेशन पैड और डिस्क के बीच में फंस गया, जिसकी वजह से आवाज़ आ रही है। सबसे पहले ये दो 12 mm के बोल्ट्स हमें खोलना है। वैसे यूजुअली तो ये टी टॉमी से खोले जाते हैं, पर मेरे पास जो है वो हेक्सागोनल रेंच अवेलेबल है, तो मैं उसकी हेल्प से इसे खोलने वाला हूँ। इसे कई जगह पे रिंग पाना भी कहा जाता है, पर इसका एक्चुअल नेम है हेक्सागोनल रेंच 12 mm। और आपको इसके साथ साथ ज़रूरत होगी एलन की सेट की, क्योंकि मेरी बाइक में जो डिस्क ब्रेक्स यूज़ हुए हैं उसमें डिस्क पैड्स को सस्पेंड करने के लिए एक एलन बोल्ट को यूज़ किया गया है। और क्लीन करने के लिए हमें एक छोटा सा कोई भी सैंड पेपर का टुकड़ा चल जाएगा, जिसकी हेल्प से हम जो है डिस्क पैड के सरफेस को क्लीन कर सकते हैं। और कुछ पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन कम करने के लिए हमें ल्यूब लगेगा। ल्यूब के तौर पे वैसे तो ग्रीस यूज़ होता है, पर मेरे पास ग्रीस अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैं वैसलीन का यूज़ करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। जब आप डिस्क ब्रेक को या उसके पैड्स को या कैलिपर को क्लीन करते हैं तो उस वक्त डिस्क से थोड़ा डिस्टेंस रख के उसे क्लीन करें, ताकि क्लीनिंग के लिए जो भी हम चीज़ उस पर यूज़ करने वाले हैं वो डिस्क पर ना जाए, जैसे कि ग्रीस या वैसलीन। और पैड्स को भी हम सेपरेट क्लीन करेंगे कैलिपर से, क्योंकि पैड्स के ऊपर जो लेदर लगा होता है उसके वियर होने के चांसेस या ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऑयल या बाकी दूसरे सॉल्वेंट्स की वजह से। अभी हम कैलिपर को दोबारा डिस्क पे अलाइन करेंगे, ताकि हम वो हेक्सागोनल जो बोल्ट होता है उसे खोल पाएँ, जिसपे कि डिस्क जो है साइडवेज मूव होती है। अब ये लूज़ हो गया है, तो अब हम इसे इजीली खोल सकते हैं। ये देखिए इस हेक्सागोनल बोल्ट को। ये होते हैं डिस्क पैड्स जो हमें थोड़ी तकलीफ दे रहे हैं। वैसे ये खराब नहीं है, बस हमें थोड़ा सा इसे क्लीन करना है एंड दे आर गुड टू गो। इनके ऊपर हमें किसी भी टाइप का ऑयल या सॉल्वेंट या लिक्विड नहीं लगने देना है, वरना इनकी जो ब्रेकिंग कैपेबिलिटीज होती है वो कम हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर हमें न्यू सेट डालना पड़ेगा। साथ में इन डिस्क पैड्स पे प्रेशर बनाए रखने के लिए एक की क्लिप होती है, जो कि यहाँ पर लगती है। हमें इस कैलिपर के अंदर भी क्लीन करना होता है, पर मैं फ़िलहाल इसे एक ब्रश से क्लीन करूँगा। और वैसे इसे क्लीन करने के लिए हमें एक लेस हार्मफुल सॉल्वेंट जैसे कि केरोसिन या डीजल यूज़ करना चाहिए, पर पेट्रोल बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। और जब आप इसे कम्प्लीटली क्लीन करने वाले हैं, मतलब पिस्टन को बाहर निकल के क्लीन करने वाले हैं, तो आप इसे सर्फ के पानी से भी क्लीन कर सकते हैं, उसे फिर सुखा के फिर से यूज़ में ले सकते हैं। अगर आप पिस्टन नहीं निकाल रहे हैं, तो पूरा कैलिपर क्लीन नहीं कर रहे हैं, तो आप जस्ट ऊपर ऊपर इसे किसी भी सॉल्वेंट से क्लीन कर लीजिए, और ब्रश से भी क्लीन किया जा सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप कैलिपर को क्लीन कर रहे हो या आपने उसे डिस्क से डिसअलाइन किया हो, तो बिल्कुल भी ऊपर ब्रेक लीवर से प्रेशर अप्लाई ना करें, वरना ये पिस्टन बाहर आ जाएंगे और फिर आपको डिस्क ब्रेक यूज़ करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। उसके बाद दिक्कत ये होती है कि ये ब्रेक जो है इजीली जो है अलाइन नहीं होते हैं डिस्क के साथ, और आपकी जो अरेंजमेंट होती है ब्रेक की कैलिपर की वो मिस अलाइन हो जाएंगे। तो अब हम इसे क्लीन करते हैं। ये पैड जो होता है इसके ऊपर धूल मिट्टी जमा हो जाती है, तो हमें इसे बहुत जेंटली क्लीन करना है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे ज़्यादा हार्शली या ज़्यादा हार्श सैंड पेपर से क्लीन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, एकदम जेंटली लाइटली क्लीन करना है, वरना इनका सरफेस जो है वो अनइवन हो जाएगा।
कहीं से पतला कहीं से मोटा हो जाएगा, तो हमें बहुत लाइटली क्लीन करना है। इसके बीच में भी बहुत सारी धूल मिट्टी फंसी होती है, तो हमें इसे भी क्लीन करना है। देखिए, मैं ब्रश से सारी डस्ट को यहाँ से निकाल रहा हूँ। बहुत सारे मैकेनिक पैड्स को बहुत हार्शली क्लीन करते हैं। कुछ लोग ब्लेड्स या आरी से भी क्लीन करते हैं, जैसा कि नहीं करना चाहिए, वरना ये लेदर जो है टियर हो जाएगा और ये डिस्क पैड जल्दी घस जाएगी। दूसरी चीज़, आपकी डिस्क की लाइफ बहुत लंबी होती है, कभी डिस्क खराब नहीं होती, अनलेस अगर आपने ये पूरा लेदर टियर करने के बाद भी ये मेटल की पट्टी होती है, इसको अगर उस पर अप्लाई किया तो ही आपकी डिस्क खराब होगी। जब तक ये लेदर की जो रेंज चल रही है तब तक ये डिस्क कभी खराब नहीं होती है। जब ये काफ़ी पुरानी हो जाए, जब इसका लेदर पूरा टेयर कर जाए इस लेवल तक, तभी आपको इसे चेंज करना चाहिए। अराउंड 10 to 12,000 किलोमीटर्स पे आपको इसे चेंज कर देना चाहिए, ऑलमोस्ट सभी बाइक्स के। और अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श ब्रेकिंग करते हैं तो आपको थोड़ा जल्दी भी करना पड़ सकता है। अब हमारे डिस्क पैड्स जो है वो तो क्लीन हो चुके हैं, पर हमें एक दो चीज़ें और क्लीन करनी है। जैसे कि ये क्लिप जो प्रेशर बनाती है, इसका जो शेप है वो रिटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे ज़्यादा स्ट्रेट भी नहीं करना चाहिए और ज़्यादा बेंड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा स्ट्रेट हो गई तो ये आपके डिस्क पैड्स पे प्रेशर नहीं बनाएगी, और अगर आपने ज़्यादा बेंड कर दी तो आपका ये जो डिस्क ब्रेक है वो बहुत आवाज़ करेगा जब गाड़ी आपकी गड्ढे में जाएगी। अब हमें कुछ चीज़ों को ल्यूब करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है। ये दो जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपके डिस्क ब्रेक के अंदर साइडवेज मूव करते हैं, जिससे कि प्रेशर बनता है डिस्क पैड्स के ऊपर। ये देखिए इस तरह से। तो आपको इन दोनों को ल्यूब करना है। साथ ही ये क्लिप होती है जिसके ऊपर डिस्क ब्रेक्स का अपर पार्ट जो है वो स्लिप होता है, इस तरह से कुछ। ये जो है डिस्क पैड्स, इसके ऊपर साइडवेज मूव होता है इस तरह से। तो आपको इसको भी ल्यूब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट में ये जिस एलन बोल्ट पे डिस्क पैड्स जो है साइडवेज मूव होते हैं, उनको भी आपको ल्यूब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम ल्यूब्रिकेशन के लिए ही ये वैसलीन यूज़ करने जा रहे हैं। आप चाहे तो ग्रीस यूज़ कर सकते हैं।
इसे हम आराम से पुश करेंगे ताकि डिस्क के अंदर जाने की जगह बने, और ये ठीक है। ये देखिए ऐसे साइड वेज जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं ऊपर लीवर पे, ये ऐसा वर्क करता है। एक बार सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लीजिए। उसके बाद इसे डिस्क के साथ अलाइन करते हुए लगा दीजिए। ये देखिए अपनी जगह पे प्रॉपर आ गया। अब हमने जो दो 12 mm के बोल्ट्स खोले थे उसे वापस लगाना है। ये सारी प्रोसेस करने के बाद सबसे पहले आपको अपने व्हील को चेक करना चाहिए कि ये फ्रीली घूम रहा है या नहीं। तो मेरा व्हील फ्री है, और मुझे एक बार ब्रेक लगा के भी चेक करना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि जब मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब हम डिस्क ब्रेक का काम करते हैं और पिस्टन थोड़ा सा भी अंदर बाहर हो गया और ब्रेक या तो नहीं लगता है या तो ज़्यादा लगता है, और ज़्यादा लगने से ये जो व्हील है वो जैम हो जाता है, जिसकी वजह से इंजन को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से इंजन ओवर हीट होता है और उसकी वजह से इंजन सीज भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम हमें ये देखना चाहिए कि हमारे आगे और पीछे के व्हील्स फ्री है, तभी आपकी बाइक सही से माइलेज देगी और सही पावर और पिकअप प्रोड्यूस करेगी। तो मेरे डिस्क ब्रेक फिर से परफेक्ट हो चुके हैं। देखिए जैसे अब देख सकते हैं।